नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे व्हाट इफ में। सोचिए आप सोकर उठे और न्यूज में चलती है कि आज पूरी अंटार्कटिका बर्फ नहीं रही, अब वहां पे सिर्फ पानी ही पानी है। यानी धरती का सबसे बड़ा फ्रीजर रातों रात डिफ्रॉस्ट हो गया। क्या ये दुनिया को मुफ्त स्विमिंग पूल देगा या फिर पूरी सभ्यता का गेम ओवर करेगा? चलिए इसके बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका के पास अकेले ही लगभग 26.5 मिलियन गीगा टन बर्फ है। आसान भाषा में अगर ये सब मेल्ट हो गया तो ग्लोबल सी लेवल करीब 58 मीटर यानी 190 फुट ऊपर उठ जाएगा। मतलब मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क तो सीधा एटलांटिस 2.0 बन जाएगा। 58 मीटर मतलब दुनिया के 40% से ज्यादा कोस्टल सिटीज डूब जाएंगे। इमेजिन करिए, दुबई का बुर्ज खलीफा ऊपर से सिर्फ आधा हिस्सा ही बाहर दिखेगा। चाइना, इंडिया और बांग्लादेश के करोड़ों लोग होमलेस हो जाएंगे। इतना फ्रेश मेल्ट वाटर अचानक ओशियन में घुलने से सैलिनिटी ड्रॉप हो जाएगा। ओशियन करेंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम क्रैश कर सकते हैं और वो करेंट्स ही तो हीट रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो यूरोप आइस एज में जा सकता है। वहीं सहारा डेजर्ट और ज्यादा झुलसने लगेगा। यानी एक ग्रह के दो एक्सट्रीम सीजन्स होंगे। मैसिव मेल्ट वाटर इवोपोरेशन से हवा में नमी बढ़ेगी। सुपर स्ट्रॉम और हाइपर अर्केन्स रोज का मौसम बन जाएगा। सोचिए, चाय के लिए मौसम विभाग देखना पड़ेगा। आज हवा चलेगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो छाता घर पे ही छोड़ के जाइएगा कहीं जाना हो तो। अंटार्कटिका का आइस वैनिश होने पर वहां का वेट भी वैनिश हो जाएगा। पृथ्वी का मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा और पृथ्वी अपनी एक्सिस को कुछ डिग्री टिल्ट कर सकती है। अलग अलग रीजन में दिन रात का बैलेंस बदल सकता है। इमेजिन करिए, दिल्ली में 20 घंटे का दिन और लंदन में 3 घंटे की रात। फिजिक्स में इसे कहते हैं आइसोस्टैटिक रिबॉन्ड। जब बर्फ हटती है तो जमीन लिटरली ऊपर उठने लगती है। जैसे लंबे समय तक दबे मैट्रेस से वजन हटने पर वो उछल पड़ता है। और इंट्रोफी एंगल देखिए, धरती का थर्मल इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। ओशियन तेजी से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। फीडबैक लूप बनेगा। थर्मोडायनेमिक्स लैंग्वेज में प्लैनेट पॉजिटिव फीडबैक लूप में सीसीटीवी कैमरे की तरह वही एक्शन बार बार रिप्ले करेगा। बस इसकी एंडिंग हमेशा ट्रेजिक होगी। अगर सारी अंटार्कटिका पिघल जाए तो पानी की क्वांटिटी होगी लगभग 65 लाख घन मील। कंपेयर करने के लिए ये इतने पानी है कि तो हर इंसान को मिलेगा 10 लाख स्विमिंग पूल प्रति आदमी। ये सिनेरियो हमें बार बार रिमाइंड कराता है कि क्लाइमेट बैलेंस कितना फ्रेगाइल है। असल सिनेरियो ओवरनाइट नहीं होगा, मगर हम ह्यूमंस इतने तेज कर रहे हैं अपने CO2 इमिशंस से, जो प्रोसेस लाखों साल में होता वो कुछ सदी में ट्रिगर हो सकता है। और आयरनी ये कि फ्रिज पिघलाने वाले वही लोग हैं जिन्हें एसी के बिना नींद नहीं आती। अब सोचने वाली बात है, अगर अंटार्कटिका मेल्ट ना हो, फ्रीज डबल हो जाए यानी 2x बिगर फ्रीजर बन जाए, तब सी लेवल गिर जाएगा। लेकिन साथ में रेनफॉल कम, एग्रीकल्चर कोलैप्स और प्लेनेट एक व्हाइट बॉल मिनी स्नो बॉल अर्थ में बदल जाएगा। मतलब मेल्ट हो या फ्रीजर, दोनों का एंड क्रेडिट सीन ह्यूमन एक्सटिंक्शन ही है। तो दोस्तों, अगर अंटार्कटिका रातों रात पिघल जाए तो धरती लिटरली प्लेनेट एक्वा बन जाएगी। याद रखिए, बर्फ सिर्फ पानी का टुकड़ा नहीं, ये टाइम कैप्सूल है। लाइफ और बैलेंस दोनों में प्रिजर्व करने वाला। तो अगली बार फ्रिज खोलकर आइस क्यूब ट्रे देखिए तो जरूर सोचिएगा, क्या हो अगर पूरी अंटार्कटिका भी ऐसे ही ट्रे से बाहर निकल जाए।